राजन, ब्रह्मा जी का अहंकार भगवान ने नष्ट कर दिया और ब्रह्मा जी ने सुंदर भगवान की स्तुति की। एक दिन गैयान को चराई करके और श्री कृष्ण और बलराम वृंदावन से गोकुल की ओर आ रहे हैं, तो यमुना जी में गैयाओं ने आकर के पानी पिया और जैसे ही पानी पिया तो कुछ गैयाएं तो अचेत सी हो गईं, कुछ गैयाएं मृत्यु को प्राप्त हो गईं, कुछ गैयाएं मर गईं। कन्हैया ने कहा भैया ये क्या हुआ? यमुना का पानी पीते ही मेरी गैयाएं मर गईं, इसका क्या कारण है? तो एक ग्वाला बोला बाबा से चल के पूछेंगे। बाबा से जाकर के पूछा तो नंद बाबा ने बताया लाला हमारे यहाँ यमुना में एक नाग रहता है जिसका नाम है कालिया, उसके विष से हमारी यमुना विषैली हो गई है, इसीलिए गैयाएं पशु पक्षी जो भी जलपान करता है यमुना का वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कन्हैया को लगा कि इस कालिया ने मेरी यमुना को दूषित कर रखा है, अब मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। अभियान चला दिया कन्हैया ने, यमुना स्वच्छ करने का अभियान चला दिया। यमुना पवित्र करनी है और कैसे करनी है? ऐसे डायरेक्ट जाकर के कालिया को नागनाथ के और वहां से भगा दें तो लोग यही कहेंगे कि ये तो परमात्मा है, ये तो कोई नंद को लाला नहीं है, ये तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन मानुष लीला करते करते कालिया नाग को नाथना है तो लोग फिर परमात्मा नहीं जानेंगे मुझे, फिर तो नंद को लाला ही कहेंगे। एक दिन ग्वालों से बोले, ग्वालों से बोले भैया चलो आज तो हम गेंद को खेल खेलेंगे। गेंद का खेल? बोले कहां खेलेंगे? ग्वाले बोले कहां खेलेंगे भैया बताओ। भगवान की बाल लीलाओं का अनुसरण हो रहा है, ऐसी सुंदर सुंदर लीलाओं का अनुसरण करना चाहिए, भगवान की सुंदर लीलाओं का गायन करना चाहिए ताकि मन में भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है। ये कथाएं क्यों सुनते हैं? कथाएं क्यों होती हैं? भगवान की लीलाओं की गाथाएं क्यों करते हैं? रामचरितमानस का पाठ क्यों होता है? रामचरितमानस के पाठ क्यों होता है? राम लीला क्यों करते हैं? रास लीलाएं क्यों करते हैं? इसीलिए ये लीलाएं होती हैं कि हमें ठाकुर की याद आती रहे, ठाकुर हमारे मन से बिसर न जाएं, भगवान को हम भुला न पाएं, भुला न दें। इसीलिए हम बार बार भगवान की याद करते रहते हैं, कभी कथा के द्वारा, कभी भजन के द्वारा, कभी कीर्तन के द्वारा, कभी राम लीला के द्वारा, कभी कृष्ण लीला के द्वारा, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी गोकुल जाते हैं, कभी बरसाना जाते हैं। इन चरित्रों से, इन कर्मों से देवता हमें याद आते रहते हैं, हम उनकी गाथाएं गाते रहते हैं, यही एक कारण है। सुखदेव स्वामी ने कहा राजन कालिया नाग को नाथने का विचार भगवान ने किया और ग्वालों से बोले चलो भैया आज तो गेंद को खेलेंगे। ग्वाले बोले भैया कहां खेलेंगे गेंद का खेल?
कन्हैया बोले वहां चलते हैं यमुना जी पे, काली घाट पे चलने हैं, काली घाट पे। काली घाट पे चलते हैं और वहां गेंद को खेल खेलेंगे। कन्हैया बोले, ग्वालों ने कहा भैया काली घाट पे तो कालिया नाग रहता है, हमारी माताओं ने मना किया है कि आप काली दह पे नहीं जाओगे। और काली दह पे गए तो कालिया नाग तुम्हें खा जाएगा, इसीलिए काली घाट में कभी मत जाना। हम नहीं जाएंगे कन्हैया काली घाट पे गेंद खेलने, और खेलना है तो गेंद का खेल यहीं मधुबन में खेल लो। कन्हैया बोले मैं हूं ना, मुझ पे भरोसा है कि नहीं है? वाले बोले आप पे तो पूरा भरोसा है, बोल चलो फिर काय की बात की चिंता करते हैं, चलो। सारे ग्वाल वाल इकट्ठे है करके और यमुना जी के किनारे पर गेंद को खेल खेलने के लिए गए। और वहां जाकर करके गेंद को खेल रचाया, गेंद उठा उठा के एक दूसरे में मार रहे हैं। और जैसे ही कन्हैया के हाथ में गेंद आई तो कन्हैया ने जोर से लगा करके जोर उस गेंद को और सीधा यमुना जी में फेंक दिया। श्री रामा था उनका मित्र, उसकी वो गेंद थी। अब तो श्री रामा पीछे पड़ गया उनके, अरे लाला तूने मेरी गेंद यमुना में फेंक दी, अब मैं काय से खेलूंगा? मेरी मैया ने बड़े प्यार से गेंद बनाई ही, वो को गेंद लाए के थे। कन्हैया बोले लाला मैंने गेंद नहीं फेंकी, वो चली गई। तो चली गई तो तेरे ही हाथ से तो गई है, तू उस बॉल को लाके हमें दे। अब कन्हैया को मौका मिल गया यमुना में जाने का। सभी ग्वालों से कहा देखो हमारे घर जाकर के कोई भी हमारी मैया से ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा कन्हैया यमुना में कूदा था। अब ग्वाल बोले ठीक है भैया, लेकिन तू यमुना में मत कूदना, यहाँ तो कालिया नाग रहता है। अरे जाने दे, गेंद चली गई तो और दूसरी बनवा के दे देंगे। लेकिन मधुमंगल नहीं माने, ये सब भगवान की माया थी और उसी की इच्छा से सब लीला हो रही थी। कन्हैया बोले ठीक है, लाता हूं गेंद को ढूंढ कर, ठाड़े रहो मेरे सखा, कूदूं बीच यमुना में जहां नाग काली सो रहा। चिंता मत करो, अभी लाता हूं जाकर के, लेकिन मेरी मैया से कोई घर में जाकर के मत कहना कि तेरा कन्हैया यमुना में कूदा था। और दौड़ करके गए, कदम की डाल पर चढ़े और यमुना में छलांग लगा दी। और जैसे यमुना में छलांग लगाई तो सब ग्वाले घबरा गए, अब हम किसके साथ खेलेंगे, किसके साथ गैया चराएंगे? और ये काली देह में कूद गयो, कालिया नाग हमारे लाला को खा जाएगा, हमारी लाला की मृत्यु हो जाएगी। अब हमारा सबसे बढ़िया मित्र कौन बनेगा? कुछ तो ग्वाले घर को धाए, मैया जाए पुकारे। कुछ ग्वाले घर को भागे, बाबा ओ मैया तेरो लाला यमुना में कूद गयो, जल्दी चल। और ऐसी बात जब मैया ने सुनी तो मानो अचेत सी हो गई, गिर गई। मेरो लाला यमुना में कूद गयो। अचेत सी होकर के गिरती है, फिर खड़ी होती है, फिर यमुना जी की ओर भगती है, फिर खड़ी होती है, फिर यमुना जी की ओर भगती है। बाबा संभाल रहे, सांत्वना दे रहे, रुक जा, देखते हैं क्यों इतना तू दुख प्रकट कर रही है, कहाँ कूदा कैसे, देखते हैं अभी चल करके। लेकिन मैया को शांति नहीं हो रही है, क्यों कि कन्हैया तो मेरी मैया के प्राण है, प्राण।
रोती रोती आंखों से अश्रु बहते और यमुना जी की ओर दौड़ रही है। आगे आगे मैया है, पीछे पीछे बाबा हैं, बाबा के पीछे बलदाऊ हैं, बलदाऊ के पीछे सखियां हैं, सखियों के पीछे ग्वाले हैं, ग्वालों के पीछे पूरा नंद गांव दौड़ पड़ा। दौड़ते 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 और यमुना जी की ओर जा रहे हैं। और क्या कहती चली जा रही है मैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, कन्हैया मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया।
और मैया दौड़ती दौड़ती यमुना के किनारे पर पहुंच गई। और जैसे ही मैया किनारे पर पहुंची, अचेत सी है गई, सब देखने लगे चारों ओर। ग्वाले बोले, अरे बाबा, इसी जगह पे तेरो कन्हैया कूदो है यमुना में, और यही कालिया नाग रहवे है। और यमुना में गए कन्हैया, सीधे रसातल में पहुंचे, और रसातल में जा करके और कन्हैया जैसे ही कालिया की ओर बढ़े तो नागिने आ गई और आकर के बोली, अरे बालक, तू कौन है? क्या तेरा नाम है? कहां से तू आयो है? क्या रास्ता भूल गया जो तू यहाँ यमुना में आ गयो है? क्या किसी ने भिजवाया है या तू आया है? बता, यहाँ कैसे आया? तू जैसे भी आया है यहाँ से चला जा। अगर नहीं जाएगा और हमारी पतिदेव जग गए तो तेरा विनाश कर देंगे, क्योंकि तेरी शक्ल देख करके हमें तेरे ऊपर दया आ रही है। तू लौट जा यहाँ से। कन्हैया बोले, ना तो मैं गांव में भिजवाया हूं और ना ही मैं कोई गैल रास्ता भूल गया हूं। और जो तू अपने पति की बात कर रही है ना, कालिया की, वो कालिया के लिए ही मैं यमुना में आया हूं। जगा तेरे कालिया को, कहां है वो तेरा कालिया? और जैसे ही भगवान ने कालिया को ललकारो, और वो नागिनी बोली, अरे लाला तू चलो जा, हमारो पति जग गए तो तुझे समाप्त कर देंगे। कन्हैया बोले, जगा ले तेरे पति को, और नहीं जगाती है ना तो मैं जाता हूं, अभी मैं जगाता हूं उसको। और कन्हैया जी गए और जाकर के एक लात मारी उसमें, सो रहा है यहाँ पर, खड़ा हो। और जैसे ही लात लगी ना, उसमें कालिया में भयंकर शब्द करता हुआ और फणों को उठाता हुआ और भगवान कृष्ण की ओर भयंकर शब्द से और भयंकर विष की ज्वालाएं छोड़ने लगा। दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। कालिया नाग ने बाल कृष्ण भगवान को अपने पूंछ के लपेटे में लपेट लिया और कसके दबाने लगा। भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, विराट रूप लेना प्रारंभ किया। भगवान ने शरीर बढ़ता गया मेरे ठाकुर का, और कालिया नाग के शरीर की नसें सब फटने लगी और कालिया की नसें फटने लगी, शरीर विदीर्ण होने लगा। तो कालिया नतमस्तक हो गया और भगवान को अपने बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान ने कहा, देख, तेरे यहां रहने से मेरी यमुना विषैली हो गई है, और मेरी गैयाएं जब यमुना का जल पीती हैं तो मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं तेरे विष के द्वारा। इसीलिए तू मेरी यमुना को छोड़ दे और यहां से कहीं अन्यत्र चला जा। कालिया ने प्रार्थना करी, हे भगवान, मैं कहां जाऊं? मैं जहां भी जाता हूं ना, तो वो आपका वाहन है ना गरुड़, वो मुझे कहीं जीने नहीं देता। और इस काली घाट पर आपका वाहन गरुड़ कभी आ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गरुड़ को श्राप लगा है संत का। आप जब भी इस काली घाट पे आओगे, आप तुरंत जल करके भस्म हो जाओगे। ये गरुड़ को श्राप लगा है भगवान, इसीलिए गरुड़ यहाँ आता नहीं है। इसीलिए मैं गरुड़ से छुप करके और इस यमुना में रहता हूं। भगवान ने कहा, कालिया, आज के बाद गरुड़ तुम्हें कोई कष्ट नहीं देगा। आपको जब भी देखेगा गरुड़, तो आपको नतमस्तक होकर के वो प्रणाम करेगा, क्योंकि आपके सर पे हमने अपने चरणों के चिन्ह बना दिए हैं। इन चिन्हों को जब भी वो गरुड़ देखेगा तो आपको सर झुका के प्रणाम करेगा। आप यहां से मेरी यमुना को छोड़ के चले जाओ।
भगवान को अपने फणों पर कालिया ने बिठाया और यमुना के जल के ऊपर रसातल से ऊपर की ओर लेकर के आए। और जैसे ही ग्वालों ने कन्हैया को देखा, मैया ने कन्हैया को देखा तो प्रसन्न हो गई और दौड़ करके कन्हैया के पास जाने को उद्यत हुई। तो बाबा ने रोक लिया, रुको, अभी कृष्ण हमारा स्वयं ही हमारे पास आएगा, अभी वहां कालिया नाग है, आप वहां मत जाओ। और भगवान कृष्ण स्वयं मैया यशोदा के पास आए और मैया की गोद में बैठ गए। ये काली मर्दन की लीला भगवान ने सभी ब्रजवासियों के सामने की, सबको दर्शन कराया। पहले तो कन्हैया जी आए, सतयुग में भगवान ने अवतार लिया, त्रेता में भगवान आए, द्वापर में कन्हैया जी बन के आए और इस कलयुग में कैसे आए हैं कन्हैया? बोले कलयुग में भगवान ने कल की अवतार धारण किया, कल की रूप में आए हैं श्री बाल कृष्ण भगवान। और भक्तों ने गाया है बड़ी सुंदर तरीके से कि अब ने कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो वारो तो कन्हैया। ये कल के रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। पहले आयो लाला बंसी बजाई, पहले आयो लाला बंसी बजाई, पहले आयो कान्हा बंसी बजाई, पहले आयो गाना बंसी बजाई। अब के ठग हाथ में लावे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो वारो तो कन्हैया। ये कल के रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। पहले आयो लाला रास रचायो, पहले आयो लाला रास रचायो, पहले आयो याने रास रचायो, पहले आयो याने रास रचायो। कि अब के पापी पार उतारे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। पहले आयो लाला वन में आयो, पहले आयो लाला वन में आयो, पहले आयो लाला वन में आयो, पहले आयो लाला वन में आयो। कि अब के कल की पीठ बनावे गो मेरो वारो तो कन्हैया। अब के कल की रूप में आवे गो मेरो वारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरो प्यारो तो कन्हैया। मेरो वारो तो कन्हैया, मेरा झोलो तो कन्हैया। कल की रूप में आवे गो मेरो वारो
तो भैया इस बार अब ठाकुर जी कल की रूप में अवतार लेंगे। कैसो रूप होगा? बोले नीले घोड़े पर सवार हैं, नीले घोड़े पर सवार हैं, म्यान में तलवार है, मोर मुकुटधारी हैं और शाल्यग्राम नाम का एक गांव है और उस गांव में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल की अवतार होगा। ये भागवत कथा का वचन है। और आने के बाद क्या करेंगे? बोले पहले आए तो रावण को संगारो, रामलीला करी, सीता मैया से विवाह करो, अनेक अनेक लीलाएं करी। बोले फिर आए तो बांसुरी बजाई, महाराज करो, वृंदावन गए, काशी गए, गोकुल गए। अब के जब आवेगो तो कल की रूप में आवेगो। बोले क्या करेगो? कल की रूप में आए के? बोले अब के पापीन को पार लगावेगो। अब के जितने पापी हैं जिन्होंने धर्म का विनाश करना प्रारंभ कर दिया है, अपने अपने देव स्थानों पर अड्डे बना लिए हैं, जो कुमार्गामी हो गए हैं और जो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, उनके लिए भागवत कथा कहती है जब तक भगवान की गोद में नहीं बैठोगे, जब तक जीवन को शांति नहीं मिल सकती, चाहे जन्म आप कितने भी ले लेना। जीवन को शांति तो मेरे ठाकुर की गोद में बैठने के बाद ही मिलती है। अरे अब नहीं बैठोगे तो क्या है? मरने के बाद तो मेरे भोलेनाथ की ही गोद में बैठना पड़ेगा, शमशानवासी की गोद में बैठना पड़ेगा, तभी तो मन को शांति मिलेगी, तभी ये जीवन मुक्त हो पाएगा। जब तक हमारे खून में गर्मी है, जब तक तो हम कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, और जब ये हमारा खून ठंडा हो जाएगा और ये तन बूढ़ा हो जाएगा, तब कहना कि हम भगवान को नहीं मानते। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक बार दावानल अग्नि और ब्रजमंडल में लग गई और पूरे ब्रज को सताने लगी, पूरे ब्रज को जलाने लगी। भगवान ने सभी ग्वालों से कहा, भैया ब्रजवासियों सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो, सब अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। और सबरी ग्वालन ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली और कन्हैया ने समस्त आग को कन्हैया बाल कृष्ण भगवान पान कर गए। जो ब्रज में आग लगी थी वो समस्त अग्नि को भगवान अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लिया। भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन अग्नि पान करने के बाद एक दिन भगवान गैयाएं चराने वृंदावन में गए और वृंदावन से जब गैया चराई करके आए ना नंदगांव में, तो जिस मैया जिस रसोई में भोजन पकाती थी उस रसोई में से देसी घी की खुशबू आ रही थी। गैयाओं को खिरक में करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सीधे मैया के पास पहुंच गए और मैया के पास जाकर के बोले, मैया ये क्या पकवान बना रही हो? मैया बोली, बेटा कल हमारे यहाँ इंद्र की पूजा है, हमारे ब्रज में इंद्र की पूजा होती है और हम इंद्र के लिए ये महापकवान बना रहे हैं। बोले इंद्र की पूजा? ये इंद्र कौन है मैया? हम तो जानते नहीं है, कौन है ये इंद्र?
मैया बोली, देख लाला, मेरो दिमाग खराब मत करे, मोकू रसोई घर को कार्य करने देवे तो ठीक है, नहीं तो तू अपने बाबा के पास चला जा और अपने बाबा से जाकर के पूछना कि ये इंद्र कौन है। तेरे बाबा ही तुझे बताएंगे। कन्हैया दौड़े दौड़े बाबा के पास गए। जाए करके बोले, बाबा कल हमारे यहाँ कौन सा त्योहार है? बाबा बोले, बेटा इंद्र पूजा का त्योहार है, इंद्र पूजा का। कन्हैया बोले, बाबा ये इंद्र कौन है? हम तो जानते नहीं है इंद्र को, ये कौन सा देवता है? हम तो गणेश जी को जानते हैं, भोलेनाथ बाबा को जानते हैं। लेकिन ये इंद्र कौन है, ये तो हमने अभी तक देखा ही नहीं। और इंद्र को बड़ा अहंकार था कि आज हमारी पूजा होगी ब्रजमंडल में, हमारे 56 भोग लगाए जाएंगे और हम देवता हैं ब्रजमंडल के। बाबा बोले, बेटा हमारे यहाँ इंद्र की पूजा होती है और उनके 56 भोग लगाए जाते हैं। बोले, भैया बाबा ये 56 भोग जो पकवान बन रहे हैं, पुए पूरी हलवा चना, ये पकवान बन रहे हैं, ये इंद्र को भोग लगाए जाएंगे? बोले, हाँ बेटा, ये इंद्र की सेवा में सब उनको समर्पण करा जाएगा, 56 भोग, और इंद्र देवता इसका भोग लगाएंगे। बोलिए, इंद्र देवता क्या करते हैं? बोलिए, इंद्र देवता है ना, बारिश करते हैं धरती पर, और उस बारिश से हमारा अन्न पैदा होता है और उस अन्न से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। तो हमारे देवता तो इंद्र देव ही हुए ना। हमारे देवता इंद्र देव हुए। बाल मुकुंद बोले, बाबा एक बात बताइए, हमारे ब्रज में, हमारे ब्रज मंडल में जब कोई तूफान आता है, हमारे ब्रजमंडल में जब कोई बाढ़ आती है, तूफान आता है, तो हमारी रक्षा कौन करता है? बोले, गिरिराज पर्वत। हमारी रक्षा कौन करता है? बोले, गिरिराज पर्वत। कोई यदि यमुना जी की बाढ़ आती है तो हमारे नंदगांव की रक्षा कौन करता है? बोले, गिरिराज पर्वत। तो कन्हैया जी बोले, बाबा हमारो देवता कौन भयो? इंद्र भयो कि गिरिराज पर्वत भयो? बाबा ने कहा, बेटा जोर जोर से ऐसी बातें मत करो, ये गांव की पंचायत का मामला है, लोगों ने सुन लिया तो बेइज्जतियां जैसी बातें हो जाएंगी, इतनी जोर जोर से बात ना करो, कहना क्या चाहते हो वो बताओ। कन्हैया जी बोले, बाबा हम इंद्र की पूजा क्यों करें? अरे जब हमारे गांव की रक्षा ये गिरिराज पर्वत करता है तो हमें पूजा किसकी करनी चाहिए? बोले, गिरिराज पर्वत की। नहीं नहीं लाला, इतनी जोर से बातें मत कर, गिरिराज पर्वत की बात करेगा तो लोग यूं कहेंगे कि इतनी पुरानी इंद्र की पूजा को लोगों ने छोड़ दिया और गिरिराज का पूजन कर रहे हैं।
हमारे बीच में विजय भगत जी हैं, राष्ट्रीय नेता। इतनी दूर से राष्ट्रीय स्तर के नेताजी हैं, ये काउंसलर भी रह चुके हैं, ये विजय भगत जी। सभी लोग तालियों से इनका स्वागत करेंगे। बोली भाई बिहारी लाल की। ये सुभी शुक्ला, ये महिला आयोग के अभी अध्यक्ष हैं, सभी इनका स्वागत करेंगे ताली बजा के, महाराज जी से आशीर्वाद लेते हुए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। आइए यहीं से ब्रज धाम की ओर चलते हैं, कुछ ब्रज के भजनों का आनंद लेते हुए चलते, नाचते झूमते। और रसिया की रसीली बन गई, और रसिया की रसीली बन गई, मेरे मन में बस गयो श्याम, मैं वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में बस गयो श्याम, मैं वृंदावन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन गई रे, रसिया की रसीली बन गई, मेरे मन में बस गयो श्याम, मैं वृंदावन जाऊंगी, मेरे मन में
कर दिया रे गाए ने जादू कर दिया रे गाए ने जादू कर दिया होया की पायल करे कमाल मैं वृंदावन जाऊंगी अरे पायल करे कमाल मैं वृंदावन जाऊंगी। मेरे बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। और भैया भगवान बालकृष्ण बोले, प्रभु ये इंद्र देवता इन 56 भोगों का भोग लगाएंगे क्या? बाबा बोले भोग नहीं लगाते हैं। तो बोले क्या करते हैं? बोले हम अपनी क्रिया से भोग लगाते हैं। 56 भोग सजा दिए, तुलसी का पत्ता छोड़ दिया और घंटी बजाई दी और पर्दा लगा दिया और भोग लग गया। बोल बस? बोले हाँ। तो ये 56 तरह की मिठाइयां बनी है, इसको कौन खाएगा? बोले हम ही लोग खा लेते हैं आपस में बांट के। अरे तो ये कैसा देवता हुआ? ये इंद्र कैसा देवता है?
अरे इंद्र के लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, सुबह से लेके शाम हो गई पकवान बनाते बनाते, और फिर भी इंद्र आकर के इसका भोग नहीं लगाएगा तो इंद्र काहे का देवता हुआ? अरे देवता तो वो होता है जो सुबह से हम उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम उससे प्रार्थना करें तो वो हमारे सामने आवे और हमारी माल मिठाई को भोग लगाए के जावे, वो देवता हुआ ना। अब ये सुबह से लग रहे हैं देसी घी में मिठाई बनाने, और वही तुलसी का पत्ता छोड़ दिया, पर्दा लगा दिया, टुन 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 भोग लग गया। इंद्र को आना चाहिए और सबके सामने भोग लगाना चाहिए, तब तो हम मानेंगे वो देवता है। नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं आता, उसके बाद में फिर सब लोग प्रसाद बांट लेते हैं और हम ही लोग खा लेते हैं। बोल नहीं पिताजी, इंद्र की पूजा बंद करो, कोई लाभ नहीं है, और गिरिराज की पूजा प्रारंभ करो। बोले गिरिराज की पूजा प्रारंभ करो। तो सभी लोग गिरिराज जी की ओर अपनी अपनी बैलगाड़ियों में पुआ पूड़ी लड्डू 56 तरह की मिठाई भोग रख करके अपनी अपनी बैलगाड़ियों में और गिरिराज बाबा की ओर जा रहे हैं। लेकिन बाबा बोले कन्हैया, तेरो गिरिराज हमारे सामने बैठ के भोग लगावेगो कि नहीं? तेने इंद्र की पूजा तो बंद कराई नहीं, क्योंकि इंद्र भोग लगाने नहीं आता है, तुलसी का पत्ता छोड़ते हैं तो भोग लग जाता है। लेकिन हम गिरिराज का पूजन कर रहे हैं तो उसमें कोई न कोई शक्ति तो होनी चाहिए, तभी तो कोई पूजा करेगा उसकी। तेरो गिरिराज हमारे सामने आके बैठ के हमारे सामान का भोग लगाएगा? बोले बिल्कुल लगाएगा। आप चलो, आपसे मांग मांग के खाएगा और आप अपने हाथों से उसे खिलाना। बाबा बोले फिर तो ठीक है, अगर नहीं आया तो बोले नहीं आया तो गिरिराज का पूजन मत करना। सब गाड़ियों में खाने की सामग्री भर के और गिरिराज बाबा की तलेटी की ओर जा रहे हैं। क्या कहते चले जा रहे हैं? अरे मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। नाय माने मेरो मनुआ, नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो
शांति से श्रवण करें। गिरिराज जी का पूजन प्रारंभ हो रहा है और आज के जो पूजन यजमान हैं वो सबसे पहले आके भैया पूजन करें। उसके बाद कलश वाली माताएं बहनें जो भी हैं यहाँ पर उपस्थित और जो नहीं है उन्हें फोन करके बुला लो। गिरिराज जी का पूजन करें अपने बरद हस्तों से, लेकिन भीड़ ना लगाएं। यहाँ पर एक एक करके आए, जल्दी से पूजन करें और अपना स्थान ग्रहण करें। इतनी क्रिया करनी है बस। और बाकी जिनको हाजिरी लगाते रहना है वो साइड में जाके हाजिरी लगाएं, लेकिन गिरिराज जी का पूजन है जल्दी से जल्दी करते हुए और अपना अपना स्थान ग्रहण करें, यहाँ भीड़ न लगाएं। बड़ी शांति से भगवान का पूजन करें। जय श्री राधे, जय श्री। बोले बांके बिहारी लाल की। और वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, और वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
शांति से भैया लाइन लगा के पूजा कर लो। 1 मिनट लगती है पूजा में, ज्यादा देर नहीं लगती है। 1 मिनट दर्शन करो, न्यौछावर करो ठाकुर जी की ओर से, साइड में हो जाओ, बस होगी पूजा। और क्या है, अब यहाँ जाम लगा के खड़ा होने से कोई फायदा नहीं है। और भी आए, लाइन लगा के आते रहो, जाते रहो। व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है, व्यवस्था को बना के रखना है। यही तो सबसे अच्छे भक्तों की खासियत है। अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाए। जिनकी पूजा हो गई है वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बैठे। अभी 10 मिनट की कथा और है। अभी अपना अपना स्थान ग्रहण करते जाए। माता बहनें भगवान भक्त, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, परिक्रमा डोल के, अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। चलते चलो भैया, पूजा करते चलो, चलते चलो। दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को शीश झुकाए। दान घाटी पे पहुंचे जाए, गिरधारी को लेंगे शीश नवाए। दान घाटी पे पहुंचे जाए, हम सोचेंगे शीश झुकाए। कटौती की तैयारी कर, कटौती की तैयारी कर। न हो हमको डर, हम दान करे दिल खोल के, हम दान करे दिल खोल के, परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो चले सब गोवर्धन। राधे राधे बोल के, राधे राधे बोल के, कैसे परिक्रमा डोल के। तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन, चलो रे चले सब गोवर्धन।
पूछड़ी का लोटा स्नान मन में मनमोहन गाना पूछड़ी का लोटा स्नान दूधपुरा में आए कर दूधपुरा में आए कर दूध मन हर साए कर दूध मन हर साल कर भक्ति भाव को तोड़ के भक्ति भाव को तोल के परिक्रमा डोल के मन मन करके मन मन धन चलो रे चले सब घूमर धन मन मन करके धन मन धन चलो रे चले सब घूमर धन गिरिराज महाराज की पूछड़ी के लोटा की राधा कुंड पे राधे को मर जान भले पूछड़ी का लोटा स्नान राधा कुंड पे राधे को हर जान करे पूछड़ी लोटा को स्नान शुद्ध होए आत्मा जब शुद्ध होए आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा मिल जाएंगे परमात्मा भक्ति भाव को तोड़ के भक्ति भाव को तोल के परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब घूमर धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब घूमर धन राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब घूमर धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब घूमर धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब घूमर धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब घूमर धन अर्पण करके तन मन धन अर्पण करके तन मन धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले सब घूमर धन बोलो गिरिराज धरण की जय 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 श्री राधे श्याम। एक बार जय थोड़ी जोर लगा के बोल दो। अभी तक जय का कोई शब्द नहीं सुनाई दिया मुझे। मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ। एक बार तो लगाओ गिरिराज जी को जयकारो। गिरिराज जी तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। ऐसे न्याय नहीं कि नहीं स्वरूप नगर में रह जाए। हाँ, सर्वल गिरिराज महाराज की जय। श्री राधे। हाँ, चलिए वहां तक पहुंच गई, गिरिराज जी तक गई। चलो आइए, जिनका पूजन हो गया है वो अपना स्थान ग्रहण करें शांति से, और भैया जिनका नहीं हुआ वो फटाफट जल्दी जल्दी पूजन कर लें, अपना स्थान ग्रहण कर लें। बोले बांके बिहारी लाल की हिली तो कहते शाम हेलो 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 हमारे बीच में श्री संकट मोचन परिवार दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए हैं सरपंच शुक्ला जी, उनसे निवेदन है मंच पे आए। मनोहर जी आप भी आ जाओ, हमारे यहाँ के प्रबंधक महोदय उनसे निवेदन अभी आए। गोल जी आप भी आ जाओ। साइड हो फिर पूजन कर लो, जिन्हें पूजन नहीं किया है वो फटाफट करो अपना और अपनी जगह पर बैठ जाओ। ब्यास जी का आशीर्वाद लो।